नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ई पोस्टल नेटवर्क पर। डाक विभाग का सबसे विश्वसनीय चैनल और सबसे बड़ा पोस्टल कोचिंग इंस्टीट्यूट, जहां से हर साल डिपार्टमेंटल एम्प्लॉयज़ ग्रामीण डाक सेवक प्रमोशंस लेते हैं। और आज का जो वीडियो होने वाला है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज हम आपको 2024 के एग्ज़ाम में जो एलिजिबिलिटी रहने वाली है वो सब आपको बताएंगे। क्या सर्विस एलिजिबिलिटी चाहिए, एडुकेशन कितना होना चाहिए, क्या उम्र की सीमा रखी गई है, सारी चीज़ें इस वीडियो में क्लियर करेंगे। तो आप लोग सभी के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट्स में लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए। सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है वो होता है पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट्स के एलिजिबिलिटी पे सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, क्योंकि 17 जून 2022 को जो है काफ़ी सारी चीज़ें बदली थी। रिक्रूटमेंट रूल को चेंज कर दिया गया था और उन्होंने बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन फैला दिया है। तो 2024 में कौन कौन एलिजिबल होगा पीएएसए एग्ज़ाम के लिए, ये हम आपको बताएंगे। ये आप चार्ट अपने मोबाइल स्क्रीन या लैपटॉप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। यहाँ पे 3 कैटेगरी हमने बनाई है और ये 3 कैटेगरी ही है जो आपको पीएएसए एलिजिबिलिटी को समझाने में मदद करेगा। देखिए, सबसे पहले ए कैटेगरी में हम आ जाते हैं। ठीक है, तो जो ए कैटेगरी होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ए कैटेगरी हमेशा समझना है आपको। जो परमानेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको ए कैटेगरी कहा जाता है, यानी जिसने एमटीएस या पोस्टमैन पहले से ही ज्वाइन किया हो, एसएससी के थ्रू हो गया, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट रूल के थ्रू हो गया, जो डायरेक्ट ज्वाइन करा हो, परमानेंट हो डायरेक्टली, उनको कैटेगरी ए में रखा गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले जो कैटेगरी ए में आ जाएंगे वो आ जाएंगे पोस्टमैन। ठीक है, पोस्टमैन सबसे पहले आ जाएंगे। इनको 3 साल की सर्विस चाहिए होती है, याद रखिएगा, इनको 3 साल की सर्विस चाहिए होती है अगर उनको पीएएसए में प्रमोशन लेना है या एग्ज़ाम में बैठना है। दूसरे आ जाते हैं एमटीएस, जो नॉर्मल एमटीएस भर्ती लिया है, एसएससी के थ्रू हो गया, तो उनको 5 साल की सर्विस चाहिए होती है। वहीं अगर आप पहले एमटीएस थे और अभी पोस्टमैन हैं और आपके कंबाइंड सर्विस भी 5 साल हो रही है, तो आप लोग भी एलिजिबल होंगे और आप लोग कैटेगरी ए में आएंगे। ठीक है, ए मतलब परमानेंट एम्प्लॉयज़। ठीक है, जो पहले से ही परमानेंट हुए थे, ग्रामीण डाक सेवक नहीं थे। ठीक है, ये हो गया कैटेगरी ए। अब आ जाते हैं हम कैटेगरी बी में। यहाँ पे आप देख सकते हैं कैटेगरी बी जो है वो होता है कंबाइंड सर्विस का। जैसे कि अगर आप जीडीएस थे पहले, अब पोस्टमैन है, तो अगर आपका 1 जनवरी 2024 में 5 साल की सर्विस हो जाती है तो आप लोग एलिजिबल है। वहीं अगर आप जीडीएस थे और आप अभी एमटीएस की नौकरी कर रहे हैं तो भी 5 साल, और अगर आप पहले जीडीएस थे, बीच में एमटीएस बन गए, फिर पोस्टमैन बन गए, तो भी आपके अगर 5 साल की सर्विस है तो आपको जो है पीएएसए में एग्ज़ाम में बैठने दिया जाएगा। तो ये उनके लिए है जो लोग 17 जून 2022 से पहले ज्वाइन उन्होंने किया था। उसके बाद ग्रामीण डाक सेवक में, ठीक है, इससे बाद जिन्होंने किया वो नए जीडीएस कहलाते हैं और इनके लिए सर्विस एलिजिबिलिटी थोड़ी डिफरेंट होती है। पर हम अभी 2024 की बात कर रहे हैं, तो इस साल कौन कौन एलिजिबल है, बस इतना हमें ध्यान रखना है। ठीक है, और तीसरी कैटेगरी आ जाती है जीडीएस की। ठीक है, और इनको 5 साल की सर्विस चाहिए होती है और इनको ग्रुप सी दिया जाता है और कोई रिजर्वेशन नहीं होता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो है पीएएसए एग्ज़ाम की, कि अब आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ टोटल वैकेंसी का 40% ही रिजर्वेशन मिलेगा। ठीक है, यानी अगर 100 सीटें आई थी तो आपको 40 सीटें मिलेंगी डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम के लिए, एलडीसी के लिए। बाकी एसएससी के थ्रू या दूसरे एग्ज़ाम्स के थ्रू ले लिया जाएगा। तो 40% है, लेकिन इतना कम नहीं है, नॉर्मली है। ठीक है, अगर आप लोग अच्छे से एग्ज़ाम देंगे तो आप लोग ज़रूर क्रैक कर पाएंगे, प्रमोशन ले पाएंगे। ठीक है, तो आपको याद रखना है हमेशा पहले कैटेगरी ए भरा जाएगा। ठीक है, इसमें से सीट बचती है तो बी को दिया जाएगा, और एकदम एंड में बी से भी कोई सीट बच जाती है तो सी यानी ग्रामीण डाक सेवकों को दिया जाता है। और ये भी याद रखना है क्रूशल डेट जो होता है वो हमेशा 1 जनवरी होता है, तो इस बार 1 जनवरी 2024 जो है वो होगा कट ऑफ डेट। ठीक है, चलिए, तो ये हम आपका सारा पीएएसए का हमने क्लियर कर दिया। अब दूसरे एग्ज़ाम के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, आइए। नेक्स्ट सबसे पॉपुलर एग्ज़ाम है, आपको बता दें, और सबसे ज़्यादा एग्ज़ाम देते हैं, वो है जीडीएस टू एमटीएस का। तो जीडीएस टू एमटीएस जो है ये एग्ज़ामिनेशन के बारे में आपको थोड़ा सा डिटेल में हम बता देते हैं। सबसे पहले जो ग्रामीण डाक सेवक है, अगर उनकी 3 साल की सर्विस हो जाती है तो वो एमटीएस का एग्ज़ाम दे सकते हैं, जिसके लिए उनको 3 ईयर की सर्विस चाहिए होती है। 10th पास उन्हें होना होता है। ठीक है, एज जो है
एज में भी कोई बार नहीं है, ठीक है। 10th पास भी जो है वो भी चलेगा, अगर जो पुराने जीडीएस है, जो 8th पास है 9th पास है, वो भी एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। और इसके बाद उनको जो बेसिक सैलरी मिलने लगती है वो 18,000 रुपये के साथ साथ मिलने लगती है। तो बेसिक और डीए वगैरह मिला के जो अभी एमटीएस की सैलरी चल रही है वो करीब करीब चल रही है आपके 24,000 25,000 के आसपास आप लोगों को इन हैंड मिल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, अगर आप ग्रामीण डाक सेवक है, ठीक है, अगर ग्रामीण डाक सेवक है और आपकी 5 साल की सर्विस कंप्लीट हो गई है तो आपके पास एक नया ऑप्शन आ जाता है, वो होता है पोस्टमैन का, ठीक है। आप लोग पोस्टमैन का एग्ज़ाम दे सकते हैं, 5 साल की सर्विस चाहिए होती है। इसमें जो एज लिमिट रखी गई है वो है 50 ईयर्स, ठीक है, 50 साल तक आप दे सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा जो है एज रखा गया है यहाँ पे। आपको 10th पास होना है इसमें, ठीक है। फिर आप लोग जैसे क्रैक कर लेंगे तो आप लोग पे लेवल 3 में आ जाएंगे, जो कि आपके लिए 21,700 का बेसिक होता है। और इन हैंड जो मिलता है वो हमेशा 25,000 प्लस मिलता है, 25-26,000 27,000 तक पहुँच जाता है अकॉर्डिंग टू योर सिटी, ठीक है। नेक्स्ट, अगर आपको हमने पीए का तो बता ही दिया कि जीडीएस लोग पीए भी दे सकते हैं, जिसकी कैटेगरी हमने डिस्कस कर ली है। अब आ जाता है अगर आप पोस्टमैन हैं, ठीक है। अगर आप पोस्टमैन हैं और अगर आप पीए का एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो जैसा हमने आपको बताया, आपको कैटेगरी ए में रखा जाएगा और 3 ईयर की सर्विस होगी, ठीक है। तो पीए वाला सारा जो है हमने डिस्कस कर लिया है। अब आ जाता है एमटीएस, जो है एमटीएस भाई बहनों के लिए जो है नेक्स्ट कैटेगरी होने वाला है। देखिए, अगर आप एमटीएस है, ठीक, और आप अगर पोस्टमैन बनना चाहते हैं, ठीक है, तो अगर आप रेगुलर एमटीएस थे, परमानेंट एमटीएस, तो आपको 3 साल की सर्विस जो है चाहिए होती है, ठीक है। और 12th पास होना है आपको, तो आप लोग सीधा पोस्टमैन में जो है प्रमोशन ले सकते हैं। वहीं आप पहले अगर जीडीएस थे उसके बाद एमटीएस बने हैं तो आप लोगों को पोस्टमैन बनने के लिए 5 साल की सर्विस चाहिए होगी, ठीक है। यानी कंबाइंड सर्विस है तो आप लोगों को 5 साल की सर्विस चाहिए होगी, 12th पास। इसमें भी आपको 27-28 हज़ार मिल जाएगा, ठीक है। अब आ जाते हैं पोस्टल असिस्टेंट। अगर आप है, आपको प्रमोशन चाहिए इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट में, तो आपको 8 ईयर की सर्विस चाहिए, ठीक है। जो एज रखा गया है अपर लिमिट 45 ईयर्स, ठीक है। साथ में ओबीसी SC ST का जो रिलैक्सेशन है वो तो मिलता ही है। फिर आप लोग आ जाते हैं हम लेवल 7 में, जो कि 44,900 का बेसिक पे होता है, ठीक है। वहीं अगर इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट है और आप अगर SP SSP बन रहे होते हैं, SP बन रहे होते हैं, तो उसमें 5 साल की सर्विस चाहिए होती है, ठीक है। एज की कोई लिमिट नहीं है। फिर आप लोग 53,100 के बेसिक पे आ जाते हैं। तो ये हो गया आपका जो अभी 2024 का सर्विस एलिजिबिलिटी और एजुकेशन क्राइटेरिया रहने वाला है, ठीक है। बाकी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन का कुछ है नहीं, पीएएसए में ही थोड़ा कन्फ्यूजन होता है। और आप लोग जो है बने रहिए हमारे साथ, आपको एक इन्फॉर्मेशन ज़रूर देना चाहेंगे। अगर आप लोग करियर को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस है तो 2024 में आप हमसे जुड़ सकते हैं एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए। एग्ज़ाम का डिटेल्स हम थोड़ा सा शेयर कर देते हैं। बैच के डिटेल्स, जनवरी के 1 तारीख से लक्ष्य शुरू हुआ है। लक्ष्य 2024 बैच का नाम है और ये आप लोगों का अभी 2 से 3 महीना कोर्स चलेगा। इसमें पीएएसए, ठीक है, पोस्टमैन मेल गार्ड और जीडीएस टू एमटीएस की तैयारी अभी शुरू हो गई है। जल्द इंस्पेक्टर की शुरू हो जाएगी। और बैच की फ़ीस बहुत कम रखी गई है। मटेरियल बहुत सारा है, जैसे आप लोगों को वीडियो लेक्चर दिया जाएगा जो आप लोग कभी भी देख सकते हैं, रिकॉर्ड किया हुआ रहता है, आप लोग हेडफोन लगा के देख सकते हैं और बहुत आसानी से समझाया गया है। साथ ही साथ आप लोग को नोट्स दे दिए जाएंगे जो खुद के हाथों से बनाए हुए हैं और बहुत ईजी टू अंडरस्टैंड है, ठीक है। MCQ टेस्ट होगा, हर सेक्शन वाइज एक टेस्ट होगा और एक MCQ मॉक टेस्ट होगा जो कि एग्ज़ाम से पहले होगा। रिविजन्स होंगे एग्ज़ाम से पहले बार बार, ताकि आप लोगों का एग्ज़ाम का जो जितना भी फियर है वो निकल जाए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को और कोई इंस्टीट्यूट में नहीं मिलेगा। बहुत सारे इंस्टीट्यूट है, अभी हम नाम नहीं लेंगे, जो कि अभी कॉपी पेस्ट करके हमारी तरफ जो है मटेरियल जो है देते हैं, ठीक है। और आप सभी को पता होना चाहिए जो ये पोस्टल कोचिंग है इंडिया का सबसे पहला पोस्टल कोचिंग है जो ग्रामीण डाक सेवकों, MTS, पोस्टमैन या डिपार्टमेंटल एम्प्लॉयज़ के लिए बनाया गया था। तो जो ओरिजिनल होता है वही ओरिजिनल होता है, आप लोग को उनको ही फॉलो करना चाहिए। अभी बाज़ार में बहुत सारे इस तरह के और भी इंस्टीट्यूट आ गए हैं जो कि हमारा ही कॉपी पेस्ट करते हैं, ठीक है। व्हाट्सएप नंबर आपको दे देते हैं 8638587698। ये हमारा कोचिंग का व्हाट्सएप नंबर है। इसमें अगर आप हाई लिख के भेज देंगे तो हम आपको सारा कोचिंग डिटेल भेज देंगे, या तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए और सीधा लिंक पे क्लिक कीजिए, आपको बैच डिटेल्स मिल जाएगा।
मटेरियल्स जो है बहुत आसान है समझने के लिए, और पुराने पुराने जीडीएस भी अगर प्रमोशन ले रहे हैं तो अभी आप नए जीडीएस एमटीएस जो भी है, पोस्टमैन, आपको जो भी सर्विस एलिजिबल हो गए हो तो आप लोग हमारे कोर्स को ज्वाइन करके प्रमोशन ले सकते हो। लेकिन थोड़ा जल्दी कीजिएगा, जनवरी फरवरी में अगर आपने बैच ले लिया है अच्छा खासा आपको टाइम मिल जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।